I'll take up the remaining part of the essay Knowledge and Wisdom by Bertrand Russell. As I told you in my previous lecture that Bertrand Russell says that knowledge alone is not adequate or not sufficient to meet the challenges and problems of life. Knowledge should always be complemented with wisdom. But then he says the question arises is how to constitute wisdom, कि wisdom को form कैसे करें. एक तरीका तो यह है कि knowledge हमारी कॉम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए, फुल होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, सो दैट वी कैन take into consideration every facet of the fact, vision or challenge. But he says comprehensiveness या completeness knowledge की सिर्फ वो अकेले वो उससे wisdom form नहीं होती. और इसका इन्होंने जो है वो उदाहरण दिया है कि completeness या comprehensiveness अलोन कैन नॉट वर्क. इसके इन्होंने हिस्ट्री से एग्जाम्पल दिया है कि कई एमिनेंट हिस्टोरियंस थे, उन्होंने क्या गलती करी, उन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया. इंस्टेड ऑफ डूइंग गुड टू ह्यूमैनिटी दे हैव डन मोर हार्म टू ह्यूमैनिटी, क्योंकि उन्होंने जो फैक्ट्स है वो अपने पैशंस के माध्यम से देखे, जिससे कि क्या हुआ, उनकी जो पैशंस की वजह से उनके प्रेजुडिसेस आ गए और फैक्ट्स जो है वो डिस्टॉर्ट हो गए. और एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड राइटिंग वेयर ही हैज़ इलस्ट्रेटेड हिज पॉइंट थ्रू एग्जाम्पल्स. और यहाँ पर जो है इन्होंने अब फिर से हीगल का एग्जाम्पल दिया है. हीगल जो हैं वो बहुत बड़े फिलोसोफर हिस्टोरियन थे, तो उन्होंने उनका जो कह रहे हैं कि जो हिस्ट्री का उनका दर्शन था that was complete, it did not suffer from any lack of comprehensiveness. तो उसमें comprehensiveness या उसमें completeness की कमी नहीं थी उनके दर्शन में, हिस्ट्री के दर्शन में, क्योंकि वो इतनी कंप्लीट था उनका हिस्ट्री का दर्शन, क्योंकि उन्होंने अर्लीस्ट टाइम से शुरू करके इसको इनडेफिनेट फ्यूचर तक उन्होंने अपने हिस्ट्री के दर्शन की बात की थी. Indefinite future which has no definite definiteness और certainty. तो फ्यूचर के बारे में कोई सर्टेनिटी तो होती नहीं है, इंडेफिनेट होता है, अनिश्चित होता है. पर उनकी हिस्ट्री जो का दर्शन था वो उस हद तक जो था कंप्लीट था दैट ही टुक इनटू कंसिडरेशन इवन द फ्यूचर टाइम्स ऑल्सो. But he says, but the chief lesson of history which he sought to inculcate was that from the year 400 AD down to his own time, Germany had been the most important nation and the standard bearer of progress in the world. लेकिन उन्होंने क्या गलती करी कि उनका जो था जर्मनी के लिए उनका एक प्रेजुडिस था, और उन्होंने ये जो उन्होंने हिस्ट्री का मुख्य लेसन जो उन्होंने ढूंढा, वो क्या ढूंढा, उन्होंने ये इनकलकेट किया, ये जो है वो प्रतिपादित किया क्या कि जर्मनी इज़ द बेस्ट रेस इन द वर्ल्ड, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशन, और ये प्रोग्रेस का स्टैंडर्ड बियरर भी है, एक यार्ड स्टिक भी है, जिससे कि हम देश की वर्ल्ड की प्रगति का जो है मापदंड या लेखा जोखा कर सकते हैं. तो कह रहे हैं इन्होंने जो है इतनी ये जो हीगल ने क्या गलती करी, दैट ही प्रूव्ड जर्मनी टू बी the best race in the world, and they started considering themselves a master race, and it led to war. और उसका क्या परिणाम निकला कि जर्मन्स को ये लगा कि हम मास्टर रेस हैं, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो है it led to war. So it is there necessary therefore to combine knowledge with feelings. तो वो कह रहे हैं perhaps one could stretch the comprehensiveness that constitutes wisdom to include not only intellect but also feelings. तो कह रहे हैं कि जब हम comprehensiveness की बात कर रहे हैं, जब हम completeness की बात कर रहे हैं, तो हम comprehensiveness को कहाँ तक ले जाएंगे, जो है
जहाँ पर कि वो सिर्फ इंटेलेक्ट को इंक्लूड नहीं कर रहा है, बुद्धि को इंक्लूड नहीं कर रहा है, पर फीलिंग्स को भी इंक्लूड कर रहा है। तो कह रहे हैं कि जो है कॉम्प्रिहेंसिवनेस की हम जब बात करें तो हमें जो है उसमें किसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए? इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंटेलेक्ट एंड फीलिंग। इट इज़ बाय नो मीन्स अनकॉमन टू फाइंड मैन हुज नॉलेज इज़ वाइड बट हुज फीलिंग्स आर नैरो। और ये कह रहे हैं कि जो है ये बिल्कुल अनकॉमन नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ वेरी कॉमन कि जो हमें ऐसे लोग मिल जाएंगे हुज नॉलेज इज़ वाइड लेकिन उनकी फीलिंग्स हैं वो नैरो हैं। सच मैन लैक व्हाट आई कॉल विजडम। तो इनके अनुसार ये कह रहे हैं ऐसे आदमी जिनकी नॉलेज तो कंप्लीट है, नॉलेज वाइड है, लेकिन उनकी फीलिंग्स नैरो है, उन लोगों में कि मेरे हिसाब से उनमें विजडम की कमी है। सो ही सेज इट इज़ नॉट ओनली इन पब्लिक वेज बट इन प्राइवेट लाइफ इक्वली दैट विजडम इज़ नीडेड। और कह रहे हैं सिर्फ पब्लिकली जब हम लोगों को हैंडल कर रहे हैं या पब्लिकली जब हम चीज़ों को कर रहे हैं तभी नहीं, बल्कि प्राइवेट लाइफ में भी विजडम की आवश्यकता है। विजडम ही wisdom he means the combination of knowledge and feelings. It is needed in the choice of ends to be pursued and in emancipation from personal prejudice। और कह रहे हैं पर्सनल लाइफ में भी इसकी इसलिए ज़रूरत है कि जब उसमें हम जो है अगर हमारी अंदर विजडम है तभी हम जो हमारे लाइफ के गोल्स हैं उसको चूज़ करने में हमें ज़रूरत पड़ती है विजडम की। साथ ही साथ जब हमारे अंदर विजडम होती है तभी हमें एमेंसिपेशन यानी फ्रीडम, हमें पर्सनल प्रेजुडिसेस से जो है वो फ्रीडम मिलती है, पर्सनल बायसेस से फ्रीडम मिलती है। इवन एन एंड विच इट वुड बी नोबल टू परस्यू इट इफ़ इट वर अटेनेबल मे बी परस्यूड अनवाइजली। ये कह रहे हैं कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव है, हो सकता है बहुत नोबल हो, बहुत अच्छा हो टू परस्यू, और कह रहे हैं अगर वो अटेनेबल है तो हम हो सकता है उसको भी अनवाइजली हम उसको परस्यू करें। उस ऑब्जेक्टिव माइट बी नोबल, पर अगर हमारे अंदर विजडम नहीं है तो जब हम उस ऑब्जेक्टिव को, उस गोल को परस्यू करेंगे, उसको पाने की कोशिश करेंगे तो हम हो सकता है उसको अनवाइजली परस्यू करें इफ़ इट इज़ इनहेरेंटली इम्पॉसिबल ऑफ अचीवमेंट। और क्योंकि ये कह रहे हैं कि कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो नोबल तो लगते हैं परंतु उनमें ये इनहेरेंट होता है, इनमें इनबिल्ट होता है कि उनको अचीव ही नहीं किया जा सकता। Therefore it is necessary to combine knowledge with wisdom। हमारे अंदर ये तो है कि हम कोई नोबल उसको अचीवमेंट को या गोल को परस्यू करने का सोचे, पर इफ़ इट इज़ इनहेरेंटली इम्पॉसिबल टू अचीव दैट गोल तो फिर हमारे अंदर इतनी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए कि हम अगर कोई भी गोल अचीव करना चाह रहे हैं तो पहले हम देखें कि वेदर इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव, वेदर इट इज़ पॉसिबल टू अचीव और नॉट, क्योंकि कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो इनहेरेंटली ही इम्पॉसिबल होते हैं। ही सेज मैनी मैन इन पास्ट एजेस डिवोटेड देयर लाइव्स टू अ सर्च फॉर द फिलोसोफर्स स्टोन्स एंड द एलिक्सर ऑफ लाइफ। Philosopher's stone is a mythical substance supposed to change any metal into gold or silver, and according to some to cure all diseases and prolong life indefinitely. Its discovery was the supreme object of alchemy. So the philosopher's stone, it is also called the elixir of life, useful for rejuvenation and for achieving immortality. For many centuries it was the most sought goal in alchemy. The philosopher's stones was the central symbol of the mythical terminology of alchemy, symbolizing perfection at its finest, enlightenment and heavenly bliss। तो आपको
जैसा मैंने बताया कि ये जो है हर अपने पॉइंट को ही इलस्ट्रेट्स विद एन एग्जाम्पल। तो इन्होंने जैसे बताया कि अगर हमारे अंदर नॉलेज तो है बहुत, लेकिन हमने उसको विजडम से सप्लीमेंट नहीं करी है, तो हम कई दफ़े ऐसे गोल भी, ऐसे ऑब्जेक्टिव भी हम अपने लिए सेट कर लेते हैं लाइफ में जो कि इम्पॉसिबल होते हैं, और हम उसमें बेवजह उसको अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं उसको परस्यू करने के लिए। जैसे कि पहले जो है फिलोसोफर्स जो एल्केमी का जो मेन जो उद्देश्य है, सुप्रीम ऑब्जेक्ट ऑफ एल्केमी क्या हो गया था कि हम एक ऐसे सब्सटेंस की जो है वो ये मोस्ट शॉर्ट गोल बन गया था उसका एल्केमी का, जिससे कि हम क्या कर सकें, हम लाइफ में इमॉर्टैलिटी प्राप्त कर सकें, दोबारा से ज़िंदगी जो है वो हमारी रिजुवनेट हो जाए, पूरी तरह से हम वापस से यंग हो जाएं। और ये कह रहे हैं कि काफ़ी फॉर मैनी सेंचुरीज इट वाज द मोस्ट शॉर्ट गोल इन एल्केमी। तो एल्केमी में ये बहुत ही सालों, सेंचुरीज तक, शताब्दियों तक इन्होंने ये अपना अचीव रखा एल्केमिस्ट ने कि जो है वो इस गोल को प्राप्त कर सके, एक ऐसा सब्सटेंस खोजें जिससे कि उनकी ज़िंदगी, जो मनुष्य की ज़िंदगी जो है वो इमॉर्टल हो जाए, अमर हो जाए, और वो वापस से जवान और यंग हो जाए। तो ये कह रहे हैं कि ये ऐसा परस्यूट था, ऐसे गोल का परस्यूट था जो कि क्या था, अनअटेनेबल था, जिसको प्राप्ति नहीं किया जा सकता था। तो पर क्योंकि नॉलेज तो थी एल्केमिस्ट को, लेकिन नॉलेज जो है वो विजडम से सप्लीमेंटेड नहीं थी और कॉम्प्लीमेंटेड नहीं थी। इसका नतीजा ये हुआ कि उन एल्केमिस्ट ने अपने काफ़ी साल जो है उस गोल को अचीव करने में लगाए जो कि अनअटेनेबल था। इसलिए कह रहे हैं कि नॉलेज और विजडम में कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ही सेज नो डाउट इफ दे कुड हैव फाउंड देम दे वुड हैव कन्फर्ड ग्रेट बेनिफिट्स अपॉन मैनकाइंड, बट एज इट वाज देयर लाइव्स वर वेस्टेड। और कह रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर उनको ये ऐसा सब्सटेंस मिल जाता जिससे कि लोग जो है वो इमॉर्टल हो जाते और रिजुवेनेट हो जाते, उनमें वापस से एनर्जी का संचार जाता, यंग हो जाता, अगर ऐसा होता तो मानव को बहुत बड़ा फ़ायदा वो उन्होंने कन्फर कर दिया होता, मैनकाइंड को बहुत अधिक उससे फ़ायदे दे दिए होते। पर कह रहे हैं कि क्योंकि ये एक ऐसा गोल है जो कि अनअटेनेबल है, ये एक ऐसा अचीवमेंट है जो कि संभव ही नहीं है, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगियां जो हैं इस तरह के परस्यूट में वेस्ट कर दी। ही सेज टू डिसेंड टू लेस हीरोइक मैटर्स कंसीडर द केस ऑफ टू मैन। तो हम कई दफ़े क्या करते हैं, हमारे लिए एक हीरोइक जो है वो डीड या गोल जो है वो सेट कर लेते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल, और कह रहे हैं टू डिसेंड, टू नीचे आना। अब कह रहे हैं कि मैं वो एक एग्ज़ाम्पल से बता रहे हैं कि दो आदमियों का केस है, उसको मैं जो है आपके सामने वो ही इज़ गिविंग यू एन एग्ज़ाम्पल जो कि इतना हीरोइक मैटर नहीं है, बट हाउ इट हैज़ बेनिफिटेड द सोसाइटी। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी हु हेट ईच अदर एंड थ्रू म्यूचुअल हेट्रेड ब्रिंग ईच अदर टू destruction. Suppose you go to the Mr. A and say, why do you hate Mr. B? He will no doubt give you an appalling list of Mr. B's vices, partly true, partly false. अब कह रहे हैं मान लो दो आदमी हैं, एक है मिस्टर ए और एक मिस्टर डी, दे हेट ईच अदर, और वो म्यूचुअल हेट्रेड करते हैं आपस में एक दूसरे को, दे हेट ईच अदर, इतना करते हैं कि दे इवन ट्राई टू डिस्ट्रॉय ईच अदर। सपोज, और आप मिस्टर ए के पास जाएंगे कि आप मिस्टर बी को क्यों घृणा करते हैं, तो वो नेचुरली एक पूरी बड़ी लिस्ट आपको देंगे कि मिस्टर बी में इतनी वाइसेस हैं, बुराइयां हैं, और हो सकता है वो जो लिस्ट दें वो पार्टली सही हो और पार्टली गलत हो, एंड पार्टली आंशिक रूप से। और आप बी के पास जाएंगे तो वो भी सिमिलर लिस्ट देगा ऑफ मिस्टर एज वाइसेस विद एन इक्वल एडमिक्सचर ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। उसमें भी वो कह रहे हैं कि उतना ही मिक्सचर होगा फॉल्सहुड का और ट्रूथ का। तो ए बी की गलतियां की लिस्ट देगा, बुराइयों की, जिसमें कुछ सही हो सकती हैं और कुछ गलत, ऐसे ही ए बी के लिए देगा।
तो कह रहे हैं सपोज यू नाउ कम बैक टू मिस्टर ए एंड से यू विल बी सरप्राइज टू लर्न दैट मिस्टर बी सेज द सेम थिंग्स अबाउट यू एज यू से अबाउट हिम एंड यू गो टू मिस्टर बी एंड मेक अ सिमिलर स्पीच। और कह रहे हैं कि सपोज करो आप वापस ए के पास आओ और कहो कि भाई आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मिस्टर बी ने आपके बारे में वही बात कही है जो आपने उनके बारे में कही है। तो और फिर आप बी के पास जाओ और उनको भी यही कहो कि जो है वो आपने जो ए के बारे में बात कही है वो कि वो आपके लिए ए ने कही है, बुराइयाँ करी हैं। द फर्स्ट इफेक्ट नो डाउट विल बी टू इंक्रीज देयर म्यूचुअल हेट्रेड। तो उसका पहला प्रभाव क्या होगा, सबसे पहला कि वो म्यूचुअल हेट्रेड को और बढ़ाएगा। आप ए के पास जाके कह रहे हैं बी, ए के पास कह रहे हैं जा कर के कि बी आपके लिए ये बुराई कर रहा है और ये बुराई जो आपको ए में नज़र आती है, और बी के पास जाकर मतलब दोनों का आप आपस में जा कर के कहेंगे तो उनमें म्यूचुअल हेट्रेड बढ़ेगी। सिंस ईच विल बी सो हॉरिफाइड बाय द अदर्स इनजस्टिस, क्योंकि उनमें से हर एक को लगेगा हॉरिफाइड, टेरिफाइड, वो भयभीत हो जाएगा दूसरे के इनजस्टिस से, क्योंकि दोनों ने झूठ बोला है, सच तो बोला नहीं है। तो उन्हें लगेगा कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उनकी वो बुराइयां गिनाई गई हैं जो उनमें वास्तव में हैं ही नहीं, तो उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, ये उन दोनों को लगेगा और इससे उनमें क्या होगा, म्यूचुअल हेट्रेड बढ़ेगी। बट परहैप्स इफ़ यू हैव सफिशिएंट पेशेंस एंड सफिशिएंट परसुएसिवनेस यू मे सक्सीड इन कन्विंसिंग ईच that the other has only the normal share of human wickedness and that their enemy is harmful to and that their enmity to and their enmity is harmful to both। उसके बजाय ये कह रहे हैं अगर आप में सफिशिएंट पेशेंस है और सफिशिएंट आप में लोगों को अपनी बात को मनवाने की कला है, परसुएसिवनेस होती है अपनी बात को मनवाने की कला, तो फिर आप दोनों को ही कन्विंस करने में यू विल बी सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग बोथ ए एंड बी कि भाई दोनों में जो ह्यूमन विकेडनेस है वो नॉर्मल शेयर है जो कि हमें आमतौर पर सभी में मिलती है। और हम ये भी कहें उनको कि भाई आपकी जो एनमिटी है दोनों की एक दूसरे के प्रति, ये दोनों के लिए ही हार्मफुल है और दोनों में ही एक नॉर्मल शेयर है ह्यूमन विकेडनेस का, नथिंग इज़ एबनॉर्मल। और पर उसके लिए आप में सफिशिएंट पेशेंस होनी चाहिए और सफिशिएंट बात मनवाने की कला होनी चाहिए। तो इफ़ यू कैन डू दिस यू विल हैव इंस्टिल्ड सम फ्रेगमेंट ऑफ विजडम। और अगर आप ये कर पाते हैं तो कह रहे हैं कि आपने उनके अंदर विजडम का कम से कम एक छोटा सा टुकड़ा उनके अंदर इंस्टिल कर दिया, उनके अंदर डाल दिया है। तो कह रहे हैं कि जो है विजडम मीन्स थोड़ा इंटेलेक्ट के साथ साथ फीलिंग होना। तो अगर आप में वो फीलिंग्स हैं, वो पेशेंस हैं, तो आप उन दोनों के अंदर जो है थोड़ा बुद्धिमत्ता का जो है वो फ्रेगमेंट कुछ हिस्सा डाल पाएंगे जिससे कि दोनों में की एनिमिटी में कमी हो। थैंक यू सो मच। आई विल टेक द कंक्लूडिंग पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।